तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस कंपनी के बारे में जिसके फोन्स को परचेज करने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है 3 किडनीज की। क्या बोला तूने? एप्पल आईफोन 13। और ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में मैं आईफोन 13 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आईफोन 13 कितना अच्छा है। वैसे थोड़ा सा तो है, बट इसके खुद के प्रेडिसेसर आईफोन 12 से कितना अच्छा है, क्योंकि इन दोनों फोन्स की प्राइस में ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज का डिफरेंस है। क्योंकि आईफोन 13 का बेस वेरिएंट 128GB वाला आता है 80,000 रुपीज का, बट जब मैंने फ्लिपकार्ट में सर्च किया तो मुझे पता चला कि इसका बेस वेरिएंट तो प्री बुकिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं है। फ्लिपकार्ट के हिसाब से इसका बेस वेरिएंट है 256GB का। वही आईफोन 12 के बेस वेरिएंट को तो आप आराम से परचेज कर सकते हो और डिस्काउंट वगैरह लगा करके ये फोन आपको 60,000 में आराम से मिल जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास 2 क्वेश्चन है। पहला, अगर आपके पास ऑलरेडी आईफोन 12 है तो क्या आपको आईफोन 13 पे अपग्रेड करना चाहिए? और यहाँ पे मैं सिर्फ आईफोन 13 के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रो और मैक्स को आप साइड कर दो। गजब बेइज्जती है। दूसरा, अगर आप पहली बार आईफोन परचेस करने जा रहे हो तो क्या आपको 20,000 एक्स्ट्रा लगाकर आईफोन 13 लेना चाहिए या फिर 20,000 सेव करके आईफोन 12? वेल, इसको जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली में इन दोनों फोन्स में कितना डिफरेंस है और क्या वो डिफरेंस इतना बड़ा है कि आप उसके लिए 20,000 रुपया एक्स्ट्रा दे सकते हो। लेट्स सी। सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की, तो दोनों ही फोन्स में 6.1 इंचेस की सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले है विद 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। रिजोल्यूशन सेम है, PPI डेंसिटी सेम है, इवन स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी सेम है। बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि आईफोन 12 की पीक ब्राइटनेस है 625 निट्स, वही आईफोन 13 की पीक ब्राइटनेस है 800 निट्स। बट मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आईफोन 12 के डिस्प्ले से आपको 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप रूम में हो, रूम के बाहर हो, छत पे हो या छत से कूद रहे हो, डजंट मैटर। और वैसे तो दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले में आपको सिरामिक शील्ड की प्रोटेक्शन मिलती है, बट एप्पल क्लेम करता है कि आईफोन 13 की प्रोटेक्शन आईफोन 12 के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा बेटर है। दूसरा डिफरेंस जो इन दोनों फोन्स के बीच में है वो है प्रोसेसर का। आईफोन 12 में आपको मिलता है A14 बायोनिक चिप, वही आईफोन 13 में आपको मिलेगा A15 बायोनिक चिप और आईफोन 11 में आपको मिलता है A13 बायोनिक चिप। फ्रैंकली स्पीकिंग, परफॉर्मेंस के लिए आप इवन आईफोन 11 को भी कंसिडर कर सकते हो, बट इसके डिस्प्ले मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं इस फोन को रेकमेंड नहीं करता हूँ। मुद्दे पे वापस आते हैं कि आईफोन 12 और आईफोन 13 के परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस होगा। प्रोबेबली इतना, नहीं तो इतना, लेकिन ये डिफरेंस 20,000 का नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लिटरली आप अपने फोन्स के साथ क्या करते होगे? गेम्स खेलते होंगे, PUBG, BGMI, COD, असफाल्ट, या फिर वीडियो एडिटिंग करते होगे, HD, फुल HD, 2K, 4K। मतलब मैं सिंपल वर्ड्स में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी टास्क और ऐसा कोई भी एप्लीकेशन नहीं है जिसको आप आईफोन 13 में रन कर सकते हो और आईफोन 12 में रन नहीं कर सकते। दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस सुपर से भी ऊपर है एंड आई डोंट थिंक कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने चाहिए। पढ़ते हैं अपने अगले डिफरेंस की तरफ, विच इज कैमरा। तो आईफोन 13 में, अरे इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। दोनों ही फोन्स के सारे कैमरास, चाहे वो फ्रंट के हों या फिर बैक के हों, सभी 12 मेगापिक्सल के हैं। बस डिफरेंस ये है कि आईफोन 13 का जो प्राइमरी सेंसर है उसमें आपको सेंसर शिफ्ट OIS मिलता है, जो कि आईफोन 12 के नॉर्मल OIS से थोड़ा सा बेटर है। इसको छोड़कर मुझे रत्ती भर का भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। तो कैमरा के लिए थम्स अप फॉर बोथ द फोन्स। एंड द लास्ट डिफरेंस, बैटरी। ऐसा बताया जा रहा है कि आईफोन 13 की बैटरी आईफोन 12 के मुकाबले 2 घंटे ज्यादा चलेगी। आई एम डैम श्योर कि ये स्क्रीन ऑन टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसे एवरेज यूसेज में लेट्स सपोज अगर आपने आईफोन 12 को सुबह 10 बजे फुल चार्ज किया है एंड वो रात के 10 बजे तक चल रहा है, तो आईफोन 13 रात के 12 बजे तक चलेगा। दैट्स ऑल। फास्ट चार्जिंग दोनों की सेम है, कनेक्टिविटी भी दोनों में सेम मिलती है। मतलब जितने भी मॉडेम है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वाईफाई कनेक्टिविटी, सब कुछ सेम देखने को मिलता है, उसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है। अब मैं कुछ सब्जेक्टिव पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जिसकी वजह से हो सकता है कि बहुत सारे लोग आईफोन 13 को ही लेना ज्यादा पसंद करेंगे। पहला पॉइंट, टू बी अपडेटेड। अब जैसा कि आपको मालूम है कि आईफोन 13 एप्पल की तरफ से सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन है, जो कि आपको ज्यादा टाइम तक इन कंपैरिजन टू आईफोन 12 सॉफ्टवेयर सपोर्ट देगा। मतलब अगर आईफोन 12 में आपको iOS 19 तक का अपडेट मिल रहा है तो ये गारंटी है कि आईफोन 13 में आपको iOS 20 का भी अपडेट मिलेगा। सेकंड पॉइंट, डिजाइन। आईफोन 13 का नॉच आईफोन 12 के मुकाबले थोड़ा सा छोटा है और बैक साइड में आईफोन 12 के कैमरास वर्टिकली अलाइंड है, वही आईफोन 13 के कैमरास डायगोनली। हालांकि इससे ज्यादा कोई फर्क तो नहीं पड़ता, बट ये छोटी छोटी चीजें ना आईफोन 13 को थोड़ा ज्यादा कूल लुक देती है। थर्ड पॉइंट, लॉन्ग टर्म यूजर्स। हम लोग हमेशा ही बोलते हैं कि आईफोन्स में 5 इयर्स तक का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है, बट बहुत ही ऐसे कम लोग होंगे जो कि एक्चुअली में किसी आईफोन को 5 साल तक यूज करते हैं, और उन लोगों के लिए आईफोन 13 बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि आईफोन 13 में एक्चुअली में 5 इयर्स तक का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा अगर आप अभी से काउंट करोगे तो। लेकिन वही आईफोन 12 में सिर्फ 4 इयर्स का ही सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, क्योंकि वो पिछले साल लॉन्च हुआ था। देखो, अगर बजट की टेंशन नहीं है तो आप आईफोन 13 प्रो मैक्स भी ले सकते हो, बट एक्चुअली में वैल्यू फॉर मनी आईफोन 12 ही है। बेली नागिन निकाली मुन्ना पे डोला लगला।
और अगर आपको LCD डिस्प्ले से दिक्कत नहीं है तो आप इवन iPhone 11 लेकर 20,000 और सेव कर सकते हो। बट iPhone XR या फिर iPhone XS या फिर iPhone X ये सब फोन्स मत लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से ये आउटडेटेड हो चुके हैं। तो फाइनल कंक्लूजन यही निकलता है कि चाहे आपके पास 2 किडनीज हो या 3 किडनीज, आईफोन आपको पैसे लगाकर ही लेना है। आपके हिसाब से इन दोनों फोन्स में से कौन सा वैल्यू फॉर मनी है वो कमेंट्स करके जरूर बताना, और ये भी जरूर बताना कि खरीदोगे कैसे, किडनी से। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना आपके हाथों में है, और पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।